आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, मोटिवेशन सीरीज। देखिए, इंस्पायर और मोटिवेट में फ़र्क होता है। इंस्पायर मतलब आप किसी का काम देख रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लगा। मोटिवेशन मतलब होता है आप कुछ करेंगे, काम बहुत अच्छा लगा, उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। तो मोटिवेटेड रहिए हमेशा, इसीलिए कहते हैं आप मोटिवेट रहो। मोटिवेशन इंस्पिरेशन से ज़्यादा बड़ा होता है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। मुझसे बच्चे कहते हैं कि सर मोटिवेशन सीरीज कब लाएंगे। मुझे पता है 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते भी हो जाते हैं, 1 महीने भी हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करता हूं मैं कि हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार तो आपको कुछ अच्छी चीजें बताऊं। मोटिवेशन, आज हम किस पे बात करेंगे? एज एंड सक्सेस। कोई पिक नहीं लगाई मैंने, कुछ नहीं, आपको पता ही है मैं ज्यादा पिक्स का यूज करता नहीं हूं। देखो, बहुत बच्चे, बहुत लोग, बहुत मतलब मैक्सिमम ये बोलेंगे कि यार मेरी तो एज इतनी हो गई, मैं 40 साल का हो गया हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरी तो एज ही निकल गई, मैं 30-35 साल का हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं 22 साल का, 22 साल वाले तो नहीं, लेकिन मैं 45 साल का हो गया, मैं खत्म हो गया, 60 साल का हो गया, अब क्या, अब तो बुढ़ापा आ गया है, जिंदगी यही खत्म। आनंद मूवी का डायलॉग सुना है ना, बाबू मोशाय, ये जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। क्या बात है। हम इसी पे आज बात करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है। जुड़े रहो लास्ट तक, बहुत कुछ पता चलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना बढ़िया कंटेंट देते हैं, उसके बावजूद आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। 70 to 80% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। मैं देखता रहता हूं एनालिटिक्स, वरना अब तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फैमिली 1 मिलियन बड़ी हो जाती। अब इतना तो आप कर ही सकते हो 1 सेकंड के लिए। चलो करो फटाक से 1 सेकंड में। इंस्टा पे और सब जगह मुझे फॉलो करिए, ये भी एक आदेश है। पॉइंट्स बताते हैं, क्या क्या लोगों की शिकायतें रहती हैं। सबसे बड़ी शिकायत जो मुझे, बच्चे तो नहीं करते लेकिन हाँ कुछ फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि यार हम 32 साल के हो गए, अब जिंदगी खत्म हो गई। 32 साल में जिंदगी खत्म, 35 साल में खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। यही करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, इधर घूमो, मतलब सब बेकार, अब बस खत्म, कुछ नहीं। जो करना था हमको 25 साल में करना था, 20 साल में करना था, 28 साल में करना था, 30 साल खत्म हो गए। 40 साल के आते आते तो लोग कहते हैं अरे अब तो क्या, अब तो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं हम। तो उसी को ही अब देखते हैं, जमा कर लेते हैं, पूंजी वूंजी बुढ़ापे में काम आएगी, यही सब है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो आपको बताया गया, अगर आप इसको बिलीव कर रहे हैं तो। हमारा माइंड ऐसा हो गया है कि हम दुख देख देख के या लोगों के फेलियर्स को देख देख के हम भी कुछ कहीं ना कहीं वैसे ही हो जाते हैं। जो इनसे उबर जाता है वो बहुत ऊपर चला जाता है। अब आनंद मूवी का मैंने आपको डायलॉग मारा, ऐसा क्यों है? वो इतनी गहरी बात है, इतनी गहरी बात है। अबे जिंदगी बड़ी रखो, लंबी करके क्या करोगे? आप 100 साल जियो, बेकार से जियो, फर्क नहीं पड़ता। 1 साल में पूरी जिंदगी जी लो, ऐसे जियो। पहली बात तो हम इस मिथ को तोड़ते हैं। 30 साल मतलब 30 साल से जब आप ऊपर जाते हैं, 30 से 40 साल, ये लाइफ टाइम की सबसे प्रोडक्टिव और सबसे बेहतरीन एज होती है। ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम होता है। इसी में ही आप कुछ भी कर जाएंगे, आप इतिहास लिख जाएंगे। 30 से 40 साल के बीच में ये सबसे प्रोडक्टिव एज है। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग को यकीन हो गया कि 30 साल हम तो बूढ़े हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते, अब क्या, अब तो सपने खत्म, एग्जाम हम दे नहीं सकते, 32 साल तक एज थी, 28 साल तक, आप लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। दिस इज रबिश। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। आमतौर पे आप 18 साल में अपना 12th पास करोगे, है ना? 18 साल में आप अपना 12th पास करोगे। ज्यादातर लोग 19 साल लग जाते हैं। 18 साल में तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन हो गई, लेकिन 19 साल में, हम 19 साल मान लेते हैं रेफरेंस के लिए कि 19 साल तक, क्योंकि कुछ एक आध साल पढ़ाई थोड़ी ड्रॉप हो जाती है, लेट हो जाती है। कुछ लोग 20-22 साल में करते हैं 12th, लेकिन हम 19 साल मान लेते हैं। फिर उसके बाद मान लो आपने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किया, अगर आपने इंजीनियरिंग की तो आप 4 साल दोगे, ग्रेजुएशन किया तो आप 3 साल दोगे, मतलब 23 साल में आपके इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन पूरा किया। अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो ये 23 साल 25 साल बढ़ जाएंगे। ठीक है? अब क्या होगा? वैसे भी एक अच्छे स्टूडेंट जो है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, विवेकानंद ने भी बताया है, अब्दुल कलाम ने भी बताया, सबने बताया है कि 25 साल तक सिर्फ आप सीखो, सिर्फ आपको सीखना चाहिए। सिर्फ कायदे से पढ़ो, क्योंकि बहुत ही प्रोडक्टिव एज होती है, ये सीखने की एज होती है। मस्ती भी करो, मस्ती भी करो, लेकिन ज्यादा ध्यान लर्निंग पे दो। यही 25 साल शुरुआत के, मतलब 15 से 25 साल, ये 10 साल डिफाइन कर देते कि आपका करियर कहां जाने वाला है। तो जो भी सीख रहे हो सॉलिड सीखो, हालांकि सीखने की कोई एज नहीं होती। तो हम मान के चलते हैं कि 23 साल में आपका ग्रेजुएशन हुआ आइडियल कंडीशन में।
ठीक है, 22 या 23 साल में आपका ग्रेजुएशन हुआ, ठीक है। अब अगर आप बीएससी बीए अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब 80 to 90% पीपल, अगर वो जॉब में नहीं गए तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही हैं। तो 25 से 26 साल तक, मतलब आपकी 25 साल तक आपकी पूरी एजुकेशन जो है, हम इन ऑल ले रहे हैं इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर्स हैं और जो ग्रेजुएशन, 25 साल तक आपकी एजुकेशन पूरी होती है, यानी कि अब आप जॉब के लिए तैयार। आप देखिए, जॉब की कमी है भारत में, तो ज्यादा कमी है। भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर साल 50 से 60 लाख इंजीनियर्स, मतलब एक पूरी वर्कफोर्स तैयार हो जाती है, इतनी जॉब्स नहीं है, तो थोड़ा वक्त लग जाता है। कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं तो 1 से 2 साल चले जाते हैं, मतलब 27 साल मान लो, ठीक है, 27 नहीं, चलो 26 साल। अब हम मानते हैं कि मान लो 26 साल में आपकी जॉब लग गई, कहीं पे भी लग गई, सरकारी लग गई 26 से 27, तो 1-2 साल तो आपको समझने में चला जाएगा। आप जहां पे काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस लोगे, सीखोगे, तो 26, 27, 28, 29 मान लो, मतलब 2-3 साल तो आपको, क्योंकि देखिए शुरुआत की जॉब जो है ना, वो हम सीखने के लिए करते हैं, इसीलिए सैलरी भी कम होती है। उनको भी पता है कि फ्रेशर है, छोड़ के चला जाएगा। 29 साल में जब आप सीख लेते हैं, 29 के बाद मतलब 30 साल में आपका गोल्डन पीरियड शुरू होता है। अब आप सीख चुके हैं, यानी कि 25 साल में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और 29 साल तक आपने जॉब की, 30 साल। अब जो आपने सीखा उसको तुम इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि कमाने की असली एज 30 साल से ही शुरू होती है। 30 साल, 30th इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ। अब आप घूमो, जी भर के घूमो, नए नए इनोवेशन करो, क्योंकि अब आपके पास खजाना है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास पैसे हैं, अब आप बहुत कुछ कर सकते हो। भूल जाओ सरकारी, वो हम ये नहीं कर, आपने सरकारी, मान लो आप सरकारी भी, सरकारी जॉब भी आप कर रहे हैं, आपको बड़ा लगता है सरकारी मिल जाए, वाह मजा आ जाएगी। बेटा यकीन मानो, बैंक की जॉब करोगे 2-3 साल बाद, उस शुरू में बहुत अच्छा लगता है। देखिए सरकारी कोई खराब नहीं, बहुत सारी जॉब्स अच्छी हैं यार, लेकिन एक मिथ है ना कि सरकारी जॉब, सरकारी जॉब। खुद पूछ लो जाके सरकारी वालों से, बैंक वालों से खुद पूछ लो कि कितना कितना प्रेशर है, ठीक है, कितना ज्यादा प्रेशर है। अब इसमें ये नहीं कह रहे कि हम सरकारी जॉब खराब है, सरकारी जॉब बहुत बेहतरीन है, बैंक की जॉब सबसे बेहतरीन है, लेकिन 3-4 साल बाद आपको खुद लगेगा कि यार कुछ अपना करें यार, या फिर शिफ्ट कर लिया, स्विच कर लिया आपको खुद। आप अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या एसएससी कोई लोअर एग्जाम निकाला है आपने, तो आप यूपीएससी की तैयारी में लग जाओगे, है ना। तो कभी भी एग्जाम को पहली बात तो अपनी जिंदगी बनाओ ही नहीं। मान लो अगर आपका एग्जाम नहीं भी निकला, तो सीखा कितना तुमने, ये भी तो देखो, कितना ज्यादा सीख के गए हो। 2-3 साल तक जो तुमने तैयारी की है, कितनी नॉलेज अंदर भर ली है, ये क्यों भूल जाते हो। आपका मेन जो मोटिव है, एग्जाम तो है ही है, लेकिन उसको सेकेंडरी मोटिव बनाओ। हमेशा पहले सीखने पे फोकस करो कि कितना मैं सीख सकता हूं, और जब सीखोगे अपने आप मंजिल मिल जाएगी। वो 3 इडियट्स में इसीलिए बोला जाता है ना, काबिल बनने के लिए पढ़ो, सक्सेस अपने आप पीछे आ जाएगी। तो जो लोगों को यह लगता है कि 30 साल गए, एज गया, वो सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। कुछ नहीं, 30 साल सबसे प्रोडक्टिव एज है, क्योंकि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, आपके पास पूरा ज्ञान का भंडार है, और जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो धमाल मच जाएगा, पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है आपकी सक्सेस से। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जीते हो। दूसरी चीज, उसको तो 22 साल में सक्सेस मिल गई है। देखो यार, हर किसी का टाइम पीरियड अलग हिसाब से चलता है। वो कौन, वॉलमार्ट के थे कि केएफसी के थे, उन्होंने 50-60 साल में अपना बिजनेस शुरू किया था। तो अब मान लो कि कोई इंसान 40 साल में अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और वो 110 साल तक जीता है, उसने 50 साल तक एंजॉय किया। लेकिन कोई 22 साल में कोई जॉब, कोई बहुत उसको सक्सेस मिल गई है और वो 40 साल तक जीता है, तो उसने 18 साल तक एंजॉय किया। टाइम जोन अलग अलग होते हैं, कभी वक्त उसको इतनी जल्दी सक्सेस मिल गई, हमको नहीं मिली, ये सब बकवास है। तुम्हारा टाइम अलग है, जरूरी नहीं है उसकी सक्सेस मिली है, उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। 99% आर नॉट गॉड गिफ्टेड, उनको मेहनत करनी बहुत अलग होता है, उनका घर का माहौल कैसा हो। और सक्सेस कभी भी, मेरे हिसाब से इस समय सबसे सक्सेसफुल इंसान वही है जो खुश है, जो सेटिस्फाइड है। क्योंकि आप कितना भी कमा लो, आपको जरूरी नहीं हो कि आपको खुशी मिल जाए। तो खुशी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूं ना, उसी बेसिस पे आपको बोल रहा हूं, ठीक है। मैं बहुत सारे मैसेज, पब्लिक फिगर होने के नाते बहुत ढेरों मैसेज आते रहते हैं मुझे डेली, तो उसी के बेसिस पे, और बहुत बढ़िया बढ़िया, कोई अच्छी पोस्ट में, कुछ लोगों को तो मैं ऐसा जानता हूं कि बड़ा उन्होंने काफी अचीव कर लिया है, और उसके बावजूद वो दुखी है। और कुछ लोगों को मैं जानता हूं, एक मैं आपको बताता हूं एक बहुत बढ़िया चीज की, मेरे मोहल्ले की बात बताता हूं कि एक सब्जी वाला निकला, ठीक है। वैसे मैं बार्गेनिंग ज्यादा नहीं करता, अब हाँ अजीब व गरीब रेट मांग रहा हो तब अलग बात है, बार्गेनिंग में करता नहीं हूं। 10, 5, 10, आप 5-10 रुपए में अगर आप सक्षम हैं तो आप दे दीजिए, इतना मत सोचा करिए।
सक्षम नहीं, खुद भी पैसे की कमी, तब बात अलग हो जाती है। तो हमारे हैं मोहल्ले में बहुत बार्गेनिंग करते हैं कि इतने रुपए कम करो, एक एक दो दो रुपए के लिए मरते हैं। अभी मैंने एक रिक्शे वाले को देखा, कि शायद मैंने कहीं पॉइंट आउट भी किया था, कुछ ही दिन पहले की बात है। तो रिक्शे वाले ने बन खरीदा, आता है ना 8-10 रुपए का। अब उसके कपड़े फटे थे, बड़ा गरीब था। तो उसने कुत्ते को देखा, तो उसने क्या किया, आधा बन खुद का है, आधा बन कुत्ते को दे दिया। आप समझ रहे हो? ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। वो परेशान रहेंगे, वो जिंदगी भर परेशान, वो कभी सेटिस्फाइड रहेंगे ही नहीं, वो हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा। क्योंकि जब आप लालच करते हो ना, बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। प्रेजेंट में जियो ना, कितना खुश हो, आपकी उंगलियां चल रही हैं, इसी में खुश रहो। बहुत लोग नहीं है ऐसे, ठीक है? भारत में बहुत सारे लाखों लाखों लोग डिसेबल्ड हैं। आपकी पोजीशन पे आने के लिए वो करोड़ों खर्च कर देंगे। समझ रहे हो? आपको लग रहा है कि हम, मतलब पता नहीं हम क्या है, कहां पैदा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से चल रहे हो, खाना मिल रहा है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने की जगह है, तो सबसे अमीर हो। जरा चले जाओ रात में, इस समय सर्दियां भी है, चले जाओ, देख लो जरा कैसे लोग रह रहे हैं फुटपाथ पे। अगले दिन सब अकल ठिकाने आ जाएगी, जितना भी परेशान रहते हो। तो परेशान होने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनको लग रहा है कि मेरी उम्र बीतती जा रही है, तो परेशान मत हो। देखो, जो हो गया उसको तुम ठीक नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो, भूल जाओ उसे। क्योंकि वो कुछ भी कर लो, वो और खराब ही हो सकता है। उस कल की वजह से आपका प्रेजेंट आज खराब हो सकता है। तो वो जो हो गया, वो सो हो गया, गया। वो एक एक्सपीरियंस है। एक इंटेलिजेंट इंसान गलत चीजों को एक्सपीरियंस की तरह लेता है, वो जीनियस हो जाता है। तो उसको एक्सपीरियंस की तरह लो, हाँ दोबारा मुझे ये चीज नहीं करनी है। और अल्टीमेटली यार, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे 2 हाथ है, तुम्हारे 2 पैर है, बाकी सब मेटीरियलिस्टिक है। पैसा वैसे तो कमा ही लोगे, क्या है इतना परेशान होना? पैसा आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्ञान तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। तो 30 साल, जिनको लग रहा है कि मेरी उम्र इतनी है, अरे भैया तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, किसी भी उम्र में धमाल कर सकते हो। सिर्फ 1 साल लगते हैं लाइफ बदलने में, 6 महीने 1 साल में सब कुछ। अपना नजरिया बदलो सबसे पहले तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि 25-30 साल तक तो इंसान सेटल होने में ही लगा देता है। 25-30 साल तक तो आप सेटल ही होने में लगा देंगे। तो 30 साल के बाद आपकी असली जिंदगी शुरू होगी मेरे दोस्त। तो इसीलिए बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 1 साल भी जियो तो ऐसा जियो कि मजा आ गया। लेकिन अब दोस्तों, इसमें यह चीज है कि आप सीखते रहिए। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत पब डिस्को, या लोगों को लगता है उनकी जिंदगी बढ़िया है, वो ऐसे घूम रहे हैं। आपको नहीं पता उनकी जिंदगी में कितना दुख है। वो बहुत बड़ा टाइम खोर है। अगर वो 25 साल तक पब डिस्को जा रहे हैं, तो उनके बाकी आने वाले साल बहुत खतरनाक होने वाले, बहुत बकवास होने वाले हैं। वहीं अगर आप बढ़िया से मेहनत कर रहे हो, अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे हो, एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो, नॉलेज पे फोकस कर रहे हो, साथ में एंजॉय भी करो, तो आप कितना ज्यादा। कितने ऐसे एग्जांपल, आईएएस का सफीन हसन हो गए और प्रदीप सिंह हो गए। वो देखिए ना, वो पढ़ते थे और आज देखिए आईएएस बन के, आईएएस के टॉपर है। वो टॉपर बन के बैठे हुए हैं। कितनी दिक्कतें थी, लेकिन आज टॉपर है आईएएस के। सारी जितनी भी सुविधाएं उनके पास हैं। तो इसीलिए 30 साल, 35 साल ये आपका बेस्ट टाइम होता है। 40, 45, 50 साल भी आपका बेस्ट टाइम होता है। बस इस माइंडसेट से बाहर निकलो। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो घबराओ नहीं, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, ये 2 चीजें आपको बिल्कुल बदल के रख देंगी। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।